हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलटी ग्रेड के सिलेबस के बारे में। पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि एलटी ग्रेड होता क्या है। एलटी ग्रेड के जो टीचर होते हैं बेसिकली वो यूपी में टीचर्स होते हैं। मतलब यूपी में जो वैकेंसी आती है एलटी ग्रेड की, उसमें वो एक्चुअली 9-10 की वैकेंसी होती है। और ये जो स्कूल होते हैं ये प्योर गवर्नमेंट के स्कूल होते हैं। इसमें सैलरी जो होती है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है और सुविधाएं थोड़ी ज्यादा होती हैं। ये टीचर प्योर गवर्नमेंट होते हैं और 9-10 के टीचर होते हैं। ठीक है। जीआईसी जो होता है वो 11-12 के लिए होता है, सेम इन्हीं स्कूलों में प्योर गवर्नमेंट में ही जीआईसी होता है। उसके बाद एक आता है टीजीटी पीजीटी यूपी में। यूपी का जो टीजीटी पीजीटी होता है वो एडेड स्कूल की भर्ती होती है। एडेड स्कूल यानी कि जिसमें सरकार का कुछ कंट्रीब्यूशन होता है और कुछ टीचर्स का। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं सिलेबस की तरफ। यहाँ पे हम इंग्लिश के सिलेबस की बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस यहाँ पे डिफाइन करूंगी। एलटी ग्रेड का जो सिलेबस है वो बहुत ही डिफाइंड है, बहुत अच्छा सिलेबस है। आप इसकी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक एक पॉइंट यहाँ पे दिया होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एलटी ग्रेड में पोएट्री का सेक्शन आता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले पोएट्री का सेक्शन है, सेक्शन ए पोएट्री। इसमें शेक्सपियर से एक सोनेट पूछा है, सोनेट नंबर 29, जिसका नाम है व्हेन इन डिस्ग्रेस विद फॉर्चून एंड मेंस आइज। ठीक है। दूसरा सोनेट पूछा है, सोनेट नंबर 138, जिसका नाम है, जिसकी लाइन है मतलब फर्स्ट लाइन, व्हेन माय लव स्वेयर्स दैट सी इज मेड ऑफ ट्रुथ। ठीक है, तो ये है शेक्सपियर से पोएट्री का सेक्शन जो कि शेक्सपियर से पूछा गया है। ठीक है, बस यही दोनों है। फिर उसके बाद आते हैं हमारे जॉन मिल्टन सर। जॉन मिल्टन जो है, इनसे भी दो पोएम पूछी गई हैं। एक तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस, दूसरा पैराडाइज लॉस्ट। इसकी बुक वन से भी लाइन पूछी गई है, 26 लाइन, पहली लाइन से लेके 26 लाइन तक। यानी कि पैराडाइज लॉस्ट की 12 बुक्स हैं। 12 बुक्स में से उनकी सिर्फ फर्स्ट बुक में से पहली से लेके मतलब लाइन नंबर 1 से लेके लाइन नंबर 26 तक पूछा गया है। ठीक है, तो दो यहां से भी हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं हम, जिसमें आते हैं हमारे जॉन डन। जॉन डन का सिर्फ एक पोएम पूछी गई है, कैनोनाइजेशन। काफी अच्छी पोएम है ये, सैटायरिकल है। तो ये जॉन डन की कैनोनाइजेशन। नेक्स्ट है अलेक्जेंडर पोप। अलेक्जेंडर पोप का है रेप ऑफ द लॉक आएगा, इसका कैंटो 1 आएगा। ठीक है। नेक्स्ट है थॉमस ग्रे का एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। ये थोड़ा सा बड़ी पोएम है लेकिन अच्छी है। ठीक है, ये एक ही पोएम है दोनों, एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। तो यहाँ पे हो गया। उसके बाद है विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ से दो पोएम है। एक तो टिंटन एवे, बहुत फेमस पोएम है। दूसरा है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, ये दूसरी पोएम है। पहला टिंटन एवे, दूसरा द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। फिर है हमारे पास पीबी शैली। पीबी शैली से भी दो पोएम है, टू अ स्काईलार्क एंड टू ओड टू द वेस्ट वाइंड। ओड टू द वेस्ट वाइंड, टू अ स्काईलार्क और ओड टू द वेस्ट वाइंड। उसके बाद है हमारे पास कीट्स, बहुत ही फेमस है ये भी। पीबी शैली और कीट्स दोनों एक ही जनरेशन के पोएट हैं। ठीक है, यंगर रोमांटिक पोएट हैं, ये बहुत ही फेमस है दोनों की दोनों ही। जॉन कीट्स, इनका है ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न, ये भी बहुत फेमस पोएम है इनकी। और ला बेल डेमसेंस मर्सी, ये भी इनकी फेमस पोएम है। तो ये दो पोएम जॉन कीट्स की भी हैं, दो पीबी शैली की भी हैं। आगे बढ़ते हैं हम, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, इनकी भी दो पोएम है। पहला ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ये एक एलिजी है। दूसरा एलजी पर छोटी सी है, छोटी सी एलिजी है, बहुत ही छोटी पोएम है ये। फिर एक यूलिसिस, ये दो पोएम है। नेक्स्ट है रॉबर्ट ब्राउनिंग, इनका है माई लास्ट डचेस। दूसरा है प्रोस्पाइस, ये भी दूसरी पोएम है। रॉबर्ट ब्राउनिंग की भी दो पोएम हो गई, पहला माई लास्ट डचेस, दूसरा है प्रोस्पाइस। नेक्स्ट है हमारे पास मैथ्यू आर्नोल्ड। मैथ्यू आर्नोल्ड से भी दो पोएम है हमारे पास। एक तो है डोवर बीच और दूसरी है मेमोरियल वर्सेस, ये दूसरी पोएम है। ठीक है, दो पोएम है, डोवर बीच एंड दूसरी मेमोरियल वर्सेस। फिर हमारे पास डब्ल्यू.बी. येट्स, इनसे एक पोएम है द सेकंड कमिंग एंड दूसरी है सेलिंग टू बेजांटियम। इनकी भी दो पोएम है डब्ल्यू.बी. येट्स की, द सेकंड कमिंग एंड सेलिंग टू बेजांटियम। नेक्स्ट है हमारे पास टी.एस. एलियट। टी.एस. एलियट की एक ही पोएम है और ये एक पोएम ही काफी है क्योंकि थोड़ी सी लॉन्ग है और बहुत फेमस है। द वेस्टलैंड, एक ही पोएम इनकी। फिर है
W.H. ऑडेन, इनकी भी एक ही पोएम है, इन मेमोरी ऑफ W.B. यीट्स, इन्होंने W.B. यीट्स के ऊपर एक पोएम लिखी है, वही है। फिर है टेड ह्यूग्स की क्रोलाइट्स, एक पोएम है, सिंगल पोएम। फिर है फिलिप लार्किन की एक पोएम है, वांट्स, वांट्स, ठीक है। नेक्स्ट है वॉल्ट विटमैन की, वॉल्ट विटमैन नहीं, ओ कैप्टन माई कैप्टन, इनकी एक फेमस पोएम है अब्राहम लिंकन के ऊपर। फिर है एमिली डिकिंसन, एमिली डिकिंसन की एक पोएम है सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट, छोटी सी पोएम है और बहुत ही अच्छी है, बहुत छोटी पोएम है, बहुत अच्छी है, ठीक है, एक ही पोएम है ये। फिर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की दो पोएम है हमारे पास, एक है बिर्चिस, बिर्चिस, दूसरा है स्टॉपिंग बाय द वुड्स, इसमें ही वो लाइन है माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, ठीक है, ये दो पोएम है। नेक्स्ट है रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि, गीतांजलि जो बुक थी इनकी उसके अंदर है ये पोएम, पोएम नंबर 11 यानी सॉन्ग नंबर 11, लीव द चैंटिंग, इसको लीव दिस है यहाँ पे, दिस चैंटिंग, लीव दिस चैंटिंग। और पोएम नंबर 12 है या सॉन्ग नंबर 12 कह सकते हैं आप, फ्रूट गैदरिंग, ठीक है, यहाँ पे दो है इनकी गीतांजलि की, ये वाली और ये वाली। आगे बढ़ेंगे निसिम इज़ेकिल, इनकी भी दो पोएम है, एक तो नाइट ऑफ स्कॉर्पियन, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, दूसरा फिलोसफी, दो पोएम है इनकी। निसिम इज़ेकिल की दो पोएम है, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन एंड फिलोसफी। कमला दास की एक पोएम है एन इंट्रोडक्शन, ए के रामानुजन की एक पोएम है ऑबिचुअरी। नेक्स्ट है डेरेक वॉलकॉट की एक पोएम है ए फॉर क्राई फ्रॉम अफ्रीका, ठीक है, ये एक एक पोएम है इनकी। आगे हम बढ़ेंगे, ड्रामा का पोर्शन आ जाता है इसमें, पोएट्री खत्म हो गई, पोएट्री इतना ही था। ड्रामा में आता है शेक्सपियर में से आता है मैकबेथ, ट्वेल्थ नाइट एंड मर्चेंट ऑफ वेनिस, ओनली 3, मैकबेथ, ट्वेल्थ नाइट एंड मर्चेंट ऑफ वेनिस, ओनली 3। बहुत ही डिफाइन सिलेबस है, अगर आप इसकी तैयारी करते हैं तो बहुत आराम से, मतलब बिना कुछ सोचे समझे कर सकते हैं, आपको बस यही सिलेबस याद रखना है। आप इसको कहीं पे पेस्ट कर सकते हैं वॉल वगैरह पे, या किसी डायरी वगैरह में लिख कर अपने पास रख सकते हैं हमेशा के लिए, और उसी में से देख देख के पढ़ते रहिए। फिर नेक्स्ट है हमारे पास बेन जॉनसन, बेन जॉनसन की एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, ये एक ही ड्रामा इनका, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। फिर है ड्राइडन, ऑल फॉर लव, ड्राइडन का है ऑल फॉर लव। एंड बर्नार्ड शॉ, जीबी शॉ का है आर्म्स एंड द मैन, इनका आर्म्स एंड द मैन है। फिर है गर्ल्स वर्दी का जस्टिस, एक एक ड्रामा है सभी राइटर का यहाँ पे। हैरोल्ड पिंटर का है द बर्थडे पार्टी, यूजिन एंड नील का है द हेरी एल्प, द हेरी एप। उसके बाद है आर्थर मिलर का है ऑल द सन्स, आर्थर मिलर का ऑल द सन्स। फिर कर्नाड का है हैवेंदन। उसके बाद प्रोज एंड फिक्शन का, प्रोज एंड फिक्शन का सेक्शन आ जाता है, प्रोज एंड फिक्शन, ठीक है, ड्रामा इतना ही था। प्रोज फिक्शन में आता है फ्रांसिस बेकन का ऑफ स्टडीज एंड ऑफ ट्रूथ। जोसेफ एडिशन का आता है सर रोजर एट होम एंड विल विम्बल, ठीक है, ये दो हैं, एक मिनट, ये भी दो हैं, ऑफ स्टडीज और ऑफ ट्रूथ, ये दो हैं, ठीक है, दो प्रोज है ये, यहाँ पे भी दो हैं, ये सर रोजर एट होम एंड विल विम्बल। फिर उसके बाद स्टील्स का आता है द स्पेक्टेटर क्लब। नेक्स्ट है लैम्स का, चार्ल्स लैम्प का है ड्रीम चिल्ड्रन, बहुत फेमस है ये। उसके बाद है ईवी लुकास का है टाइट कॉर्नर, टाइट कॉर्नर्स। फिर एजी गार्डनर्स का है इन डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस, इन डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस। नेक्स्ट है बर्ट्रैंड रसेल्स का है द रोड ऑफ हैप्पीनेस, द रोड ऑफ हैप्पीनेस। फिर है रिचर्ड राइट्स का है 12 मिलियन बैक वॉइसेस, 12 मिलियन बैक, 12 मिलियन बैक और वॉइसेस, ठीक है। उसके बाद है महात्मा गांधी का है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, एक ही है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। फिर है जवाहरलाल नेहरू का सिंगल है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। फिर है मुगम्स का द लिंचन। उसके बाद है अनीता देसाई, इनका अ फेयरवेल पार्टी। कैथरीन मैन्सफील्ड का है द फ्लाई। ओ हेनरीज का है द लास्ट लीफ। उसके बाद है हेनरी फील्डिंग का जोसेफ एंड्रयूज। जेन ऑस्टिन का बहुत ही फेमस ये फिक्शन है, प्रोज फिक्शन है ये, प्राइड एंड प्रेजुडिस, बहुत अच्छा है। एंड डिकेंस, चार्ल्स डिकेंस का है यहाँ पे ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, ये भी बहुत अच्छा है। उसके बाद है थॉमस हार्डी का द मेयर ऑफ द कास्टर ब्रिज।
जॉर्ज ऑरवेल का है एनिमल फार्म, एंड वर्जीनिया वुल्फ का है मिसिस डेलोवे। उसके बाद आते हैं विलियम गोल्डिंग का है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। उसके बाद नेथिल हॉथर्न का है द स्कारलेट लेटर। उसके बाद है अर्नेस्ट हेमिंगवे द ओल्ड मैन एंड द सी, द ओल्ड मैन एंड द सी। उसके बाद जॉन स्टीनबेक का है द ग्रैप्स ऑफ रेथ, द ग्रैप्स ऑफ रेथ। फिर है राजा राव्स का कंथपुरा। फिर है आर के नारायण का द बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स, ठीक है। उसके बाद है कमला मार्कंडे का टू वर्जिन्स। चुनुआ चीबी का है थिंग्स फॉल अपार्ट। तो यहीं पे हमारा सेक्शन खत्म होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लिटरेरी फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स। ये हमारा प्रोज एंड फिक्शन का मूवमेंट था, प्रोज एंड फिक्शन था। देखिए तीन इंग्लिश लिटरेचर में जो आपने देखा, सबसे पहले पोइट्री थी, उसके बाद ड्रामा थे, ड्रामा सबसे कम थे, पोइट्री थोड़ी ज्यादा थी, और प्रोज एंड फिक्शन ये सबसे ज्यादा थे, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास लिटरेरी फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स। तो इसमें आपको तीन चीजें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो पढ़नी होती हैं। एक तो आपको पढ़ना होता है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है, तो इसी में मूवमेंट्स वगैरह आ जाते हैं। सबसे पहले आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना होता है, फिर लिटरेरी फॉर्म्स एंड डिवाइसेस पढ़ना होता है, ठीक है। और उसके बाद आपको पढ़ने होते हैं उसके बाद आपको पढ़ना होता है फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है। ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, लिटरेरी फॉर्म्स एंड टर्म्स या डिवाइसेस, फिर है फिगर ऑफ स्पीच। ये तीनों चीजें रट लेनी है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना, ये भी सेम है, जो मैं आपको बता रही हूँ वही चीजें ये। तो इसमें आपको सबसे पहले पढ़ना है एलिग्री लिटरेरी फॉर्म्स या टर्म्स है ये। बैलेड, ओड, सोनेट, ब्लैंक वर्स क्या होता है, एपिक क्या होता है, मोक एपिक क्या होता है, हीरोइक कपलेट, लिरिक, एलिजी, ठीक है। उसके बाद स्टैंजा फॉर्म्स भी पढ़नी है आपको, स्टैंजा की कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। 3 लाइन स्टैंजा, 2 लाइन स्टैंजा, या फिर 4 लाइन स्टैंजास को क्या कहते हैं, 5 लाइन स्टैंजा को क्या कहते हैं, 6 लाइन स्टैंजा को क्या कहते हैं, ये पढ़ना होता है, ठीक है। फिर है ड्रामेटिक मोनोलॉग, एक व्यक्ति बोलता रहता है, दूसरा सुनता रहता है, सिंगल स्पीकर होता है इसमें। फिर है फ्री वर्स, राइम, मीटर, ड्रामेटिक फॉर्म्स। अब देखिए ड्रामेटिक फॉर्म्स में क्या क्या दिया हुआ है, देखिए ड्रामेटिक फॉर्म्स में दिया हुआ है ट्रेजेडी, कॉमेडी, ट्रेजिक कॉमेडी, रोमांस, वन एक्ट प्ले, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, मेमोयर, ट्रैवल राइटिंग, ठीक है। ये सारे ड्रामेटिक फॉर्म्स हैं। उसके बाद है हमारे पास फिक्शनल टर्म्स, एसे टाइप। देखिए फिक्शनल टर्म एसे टाइप, रेनेसा, रिफॉर्मेशन, न्यू क्लासिज्म, मेटाफिजिकल पोएट्स, रोमांटिसिज्म, प्री-रफेलाइट्स, मॉडर्निज्म। ये पूरा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ही है। आप जब आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ेंगे ना, तो ये सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। और ऊपर वाले जो टॉपिक है वो सारे लिटरेरी फॉर्म्स और डिवाइसेस के थे, और नीचे फिगर ऑफ स्पीच अलग से दिया हुआ है, ठीक है। फिर है इम्प्रेशनिज्म, एक्सप्रेशनिज्म, सरलिज्म। तो ये जो सिलेबस था ये LT ग्रेड का है। अब देखिए बेसिक टू इंग्लिश लिटरेचर, यहाँ पे मैंने कुछ अपने से लिखा हुआ है ये कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। आपको जब तैयार करना है इंग्लिश तब क्या पढ़ना है, स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको पढ़ना क्या है, तो यही पढ़ना है। पहले हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना है, फिर टर्म्स पढ़नी है, फॉर्म्स पढ़ना है, पोइट्री पढ़ ली, पोइट्री होती क्या है ये पढ़ना है, पोइट्री के कितने टाइप्स होते हैं, कौन सी पोइट्री किस टाइप की होती है ये पढ़ना है, ड्रामा कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं उनके, फिर नॉवल या शॉर्ट स्टोरीज वगैरह क्या होती हैं, किस फॉर्म्स में लिखी जाती हैं, ठीक है, कितने टाइप्स होते हैं, नॉन फिक्शन क्या होते हैं, फिर राइम क्या होती है, मीटर क्या होता है, स्टैंजास क्या होते हैं। तो यही सब आपको पहले पढ़ना है कि सबसे पहले आपको पढ़ना क्या है, तो यहीं से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो उसके बाद आपका थोड़ा सा बेस तैयार होता है, तब जाकर आप कोई पोइट्री वगैरह पढ़ते हैं तो समझ सकते हैं, तब आप पोइट्री पढ़ सकते हैं, फिर ड्रामा, फिर प्रोज एंड फिक्शन वगैरह पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये था मेरा एक वीडियो। अगर आपको कुछ और भी पूछना है, कुछ क्वेश्चन करना है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।